तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कब दो एफडी सेट्स को इक्वल कब बोलते हैं, उनके बीच इक्वालिटी किस बेसिस पे हम स्टैब्लिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो एफडी सेट्स हैं एफ एंड जी, तो हम इनको तब इक्वल बोलेंगे व्हेन बोथ एफ कवर जी एंड जी कवर एफ। अब इसका मतलब क्या है, एफ कवर जी का क्या मतलब है? एफ कवर जी का ये मतलब है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हमारे पास जो जैसे हमारे पास एक एफ एफ डी सेट है एंड एक जी एफ डी सेट है, जी में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी वो हम एफ से भी डिटरमाइन कर पाएंगे। एंड इसी तरीके से जी कवर एफ का मतलब है कि जी में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनकी हेल्प से हम एफ की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि एफ कवर जी एंड जी कवर एफ। अब लेट्स टेक, हमारे पास एक सिचुएशन है एफ कवर जी एंड जी कवर एफ, ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों एफ डी सेट्स जो हैं इक्वल हैं। लेट्स से अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है, जी एफ को कवर कर रहा है लेकिन एफ जी को कवर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारा एफ है वो सबसेट है जी का। अगर इसका अपोजिट केस हो जाएगा देन जी सबसेट हो जाएगा एफ का, और दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हैं तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एफ एक एफ डी सेट है जिसमें ये एफ डीज गिवन है एंड एक जी एफ डी सेट है। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे फर्स्ट कि एफ कवर्स जी। तो अब हम क्या करेंगे, जी में जितनी भी एफ डीज हैं उनको डिटरमाइन करेंगे इसकी हेल्प से। सबसे फर्स्ट हमारे पास ये ए बी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ए बी का क्लोजर लेंगे एफ में से। हम एफ को हम जी को इस टाइम पे नेग्लेक्ट करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से आर एच एस उठाएंगे एंड चेक करेंगे। जैसे अब ए बी का जब हम क्लोजर लेते हैं तो ए बी से एफ में हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हम ए और बी तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है सी एंड डी, तो सी डी आ गया। तो अब हम ये देखते हैं जी में कौन कौन सी एफ डीज थी, ए बी डिटरमाइन सी एंड ए बी डिटरमाइन डी। तो ये दोनों एफ डीज हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं इसकी हेल्प से, यानी कि ये हमारे कंडीशन चेक हो गई। नेक्स्ट आता है सी, तो हमने अब सी का क्लोजर लिया, सी हमने यहाँ से पिक किया है। ओके, हम जो क्लोजर के लिए एट्रीब्यूट पिक करेंगे वो जी से पिक करेंगे एंड उसका क्लोजर लेने के लिए हम इस एफ डी का यूज कर रहे हैं। तो जब हमने सी का क्लोजर लिया तो इसमें आया सी एंड डी, यानी कि हमारी सी डिटरमाइंस डी भी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब एफ कवर्स जी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी कवर्स एफ और नॉट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फिर से अब एफ में सबसे पहला जो हमारा ये LHS एट्रीब्यूट है ये है ए बी, तो हमने ए बी का क्लोजर लिया। अब हम जी में चेक करेंगे, हम ए बी से सी डिटरमाइन कर सकते हैं एंड डी, और ए बी तो कर ही सकते हैं, यानी कि इससे हम ए बी सी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारी ये डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब आता है एलिमेंट बी। अब हमने बी का क्लोजर लिया, तो अगर हम जी में देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है जिससे हम बी के थ्रू कुछ डिटरमाइन कर पाए, यानी कि बी से सिर्फ बी ही डिटरमाइन हो पाएगा और हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम जी के थ्रू डिटरमाइन नहीं कर पाए। लास्ट है सी। अब सी का क्लोजर लिया तो सी आएगा एंड डी आएगा, तो सी डिटरमाइंस डी तो एग्जिस्ट करती है बट ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एफ डी सेट्स इक्वल नहीं है एंड अब यहाँ पे एफ कवर कर रहा है जी को, यानी कि जी जो है सबसेट है एफ का। तो इस तरीके से हम इक्वालिटी किसी भी दो एफ डी सेट्स में चेक करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम किसी भी एफ डी सेट का क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं। एफ डी सेट के क्लोजर फाइंड करने का मतलब है कि हम जो हमारे पास गिवन एफ डी सेट है, या फिर इसमें दो केसेस होते हैं, या तो हमें एफ डी सेट गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। जब हमें गिवन, हम बस ये देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हम इम्प्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस सबसे पहले लेते हैं कि जब हमें एक एफ डी सेट गिवन है तो हम कैसे उसका क्लोजर फाइंड करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक रिलेशन है आर ए बी एंड उसमें जो एफ डी सेट है वो ये है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम इसमें सबसे पहले इसके सबसेट्स लिखेंगे, ए बी के कौन कौन से सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। एक फाई होता है, ए बी एंड ए बी। अब हम एक एक करके इन सबका क्लोजर लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाई का क्लोजर लेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ फाई मतलब एम्प्टी ही रहेगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 टू दी पावर 0 लिखेंगे,
ये क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमने अब क्या लिया, जो हमारा ए था उसका, ये हमारे 0 एट्रीब्यूट के लिए हो गया। ओके, अब हम ये देख रहे हैं 1 एट्रीब्यूट के लिए, तो हम ए का क्लोजर लेंगे, तो ए के क्लोजर में ए आएगा, बी, कितने एलिमेंट्स आए इस सेट में, 2, यानी 2 टू दी पावर 2 लेंगे हम, एंड इसे हम लिखेंगे 4। नेक्स्ट अब हम इसी तरीके से एक और हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट का है, तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा, तो इस केस में सिर्फ एक एलिमेंट आया, तो 2 टू दी पावर 1 यानी आ जाएगा 2। अब हम कंसिडर करेंगे 2 एट्रीब्यूट्स को, इससे ज्यादा मतलब एट्रीब्यूट्स तो कुछ है नहीं क्योंकि 2 ही एट्रीब्यूट हैं, तो लास्ट में ए बी, हमने ए बी का क्लोजर लिया, तो इसमें आएंगे हमारे पास एलिमेंट्स ए एंड बी, तो ये कितने एलिमेंट्स आए फिर से 2, तो 2 स्क्वायर हो गया 4। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ एफडीज पॉसिबल है वो हमें इससे पता चल जाएगा, नंबर ऑफ, या हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 + 4 + 2 + 4, ये हो गया 11, यानी कि इसके क्लोजर में हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट अब हम सेकंड केस देखेंगे जब हमारे पास एफडी सेट नहीं गिवन है। लेट्स से हमें सिंपल एक रिलेशन दे दिया ए बी, अब इसमें भी हम सेम केस करेंगे, अब हम इसमें एफडी कुछ अपने आप से बनाएंगे। लेट्स से हमने ये सबसेट फिर से लिखा बी एंड ए बी, अब इससे हम कौन कौन सी डिपेंडेंसीज बना सकते हैं, लेट्स से हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 से 5 हम सारे के सारे पहले लिखेंगे एंड देन देखेंगे कौन सी वैलिड है या नहीं। इस तरीके से हम ए से बी, ए से ए से 5 एंड ए से ए बी, ओके, ये सारी की सारी हैं। सिमिलरली बी से 5 सबसे पहले, फिर हम बी से बी एंड हम बी से ए एंड बी से ए बी, नेक्स्ट में हम ए बी से 5, ए बी से ए बी से बी एंड ए बी से ए बी। अब ये डिपेंडेंसी तो तब भी सही है, बट जब हमारे पास सिर्फ 5 है, कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो ये इन 3 डिपेंडेंसीज का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने नेग्लेक्ट कर देते, तो हमारे पास ऐसे टोटल कितनी डिपेंडेंसीज हो गई, 3 × 4 + 1, तो ये हो गई हमारे पास 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे एफ के क्लोजर में। ओके, जो इसका एफ डी सेट होगा उसके क्लोजर में 13 एलिमेंट्स आएंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम लिखें, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस, तो ये हो जाएगा n × n - 1 + 1, एंड ये n क्या होता है, कितने इसके सबसेट्स पॉसिबल हैं। ओके, जैसे यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स का था, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 2 टू द पावर 2, तो हमारे पास ये 4 आया था, फिर ये 4 - 1 हमने किया एंड +1 लिखा था, तो ये हो गया 4 × 3 + 1, जो कि हमारे पास 13 आया था। ओके, ये याद रखना है कि ये जो n है, कितने इस जिसमें जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, ये वो है, ना कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं है, बस इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम किसी भी एफडी का क्लोजर निकाल सकते हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये पता कर सकते हैं।